नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग अभी इस समय टाइप 5 को हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम क्लासेस में। नंबर सिस्टम बताते हैं आपको कि एसटी जादव के हम लोग वर्कआउट के नंबर सिस्टम से टाइप 5 को समझ रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसे आप देखें और उसे समझकर अपने कॉम्पिटिटिव मैथ्स को मजबूत करने का प्रयास करेंगे जी। तो सबसे पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर, यानी कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 से गुना पर करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। इसको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि वह कौन सी ऐसी संख्या होगी, वह कौन सी ऐसी संख्या होगी कि जिसको हम गुना करें तो सभी संख्या क्या होगी, 5 आवे। इन संख्या के सभी अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यदि 15 से कोई भी संख्या विभाजित होती है, कटती है, तो हमें लगता है कि वह जो है 5 से भी कट सकती है और 3 से भी कट सकती है। चूँकि 5 तिहाई 15, जो 15 से जिस संख्या को काटेगी वह 5 भी उस संख्या को काटेगी और 3 भी उस संख्या को काटेगी। जैसे 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, तो 30 को 5 भी काटेगी और 3 भी काटेगी। यह स्पष्ट हो गया। तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसके सभी अंक 5 है। मैंने एक संख्या ले लिया भैया 5। क्या 5 से कट रहा है? बिल्कुल। क्या 5 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस संख्या में एक अंक और बढ़ाएंगे 5, यानी ये 5 ले ली। अब मैं ये देखता हूँ कि इसको 5 डिवाइड कर रही है, बिल्कुल डिवाइड कर रही है, 11 5 55। लेकिन यह 3 से डिवाइड हो रही है, नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी विषम संख्या, अगर ये देखना है कि कोई बड़ी संख्या है जैसे 1 2 3 5, ये क्या ये 3 से कटेगी, विषम संख्याओं से कटेगी। या मैंने ये भी देखिए छोटी संख्या पे देखिए, अगर मैंने कह दिया कि 21, क्या 21 3 से कटेगी? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं 2 और 1 कितना होता है, 3, तो जरूर 3 से कटेगी। क्या 27 देखिए, 27 3 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। मैं ये देखा 2 और 7 9, 9 3 से कटती है तो वो 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से कोई एक ऐसी संख्या ले लिए कि जैसे मैंने कह दिया कि ये बताइए ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ये कैसे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 यदि 3 से कटेगी तो 123 से भी कटेगी। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि ये 55 है, तो क्या ये 3 से कटेगी? तो 5 5 कितना होता है, 10। क्या 10 3 से कटता? नहीं कटता। इसी तरीके से मैं इसमें इस संख्या में एक और 5 को जोड़ लिया, क्योंकि ये कह रहा है कि वो ऐसी संख्या है जिसके सभी अंक कितना है, 5 है। तो इसमें एक और 5 अंक को जोड़ लिए। तो अब देखते हैं कि 5 5 10 5 15, ये 3 से कटेगी और 5 से भी कटेगी। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब ऐसी संख्या बताओ कि यदि हम उसमें 15 से गुना करें तो ये सभी अंक कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए संख्याओं का। तो अब 15 से इसको डिवाइड करते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जिससे गुना करना चाहिए वो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। अब ये बताइए इसमें क्या आया, 10, और इसके बाद इस 5 को हम नीचे उतारेंगे और ये हो जाएगा 15 सत्ते 7500। यानी अगर हम 15 में 37 से गुना करें तो हमारा 5 5 5 आ जाएगा। तो वह छोटी संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारा 37। समझ में आई बात? तो मैंने लंबा किया कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को समझा सके कि यदि कोई भी ऐसी संख्या हमको देखना है कि वो इस किसी एक छोटी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो सिंपल बात है कि हम उसको जोड़ देंगे, उस सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या कट रही है तो स्वाभाविक है कि वो संख्या उससे कटेगी भी। जैसे मैंने अभी 3 के बारे में बताया, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं एकदम ट्रिकी, जल्दी। क्वेश्चन के सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के हम इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये सवाल मुझे लगता है कि ये सवाल आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यदि आप समझ रहे हैं तो सबसे पहली बात कि हमारे वीडियो चैनल पर आते ही
वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए और आते ही सबसे पहली बात कि लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि चैनल बूस्ट करेगा, वीडियो आपकी तरफ बढ़ेगा और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर हम चाहेंगे कि हमें भी बूस्ट करने का एक अवसर ज़रूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1597 को काटिए, कौन सी ऐसी छोटी संख्या इसमें से मतलब इससे घटा दे, ये घटा दे और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी जो 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे 1597 को 18 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो जरा यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 अठे 4400, एम आई राइट। इसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 5, और 5 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और इसके बाद हो जाएगा 7। अब इसके बाद फिर 18 अठे 4400। अब इसके बाद इसको घटाते हैं, 7 में से 4 जाएगा कितना होगा 3, अच्छा 5 में से 4 जाएगा तो 1। ये संख्या शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आया 13। तो अब कह रहा है कि ये 13 जो है यदि इसमें हम घटा देते, 13 अगर ये शेषफल इसमें घटा देते तो वो संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो हम यहाँ पर 1597 में से क्या घटा देंगे, 13 घटा के देखते हैं। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, बाकी 15 है। तो अपना आंसर कितना है 1584। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल इजीली आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा ना तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। यानी 1597 के नीचे, ठीक इसके नीचे कौन छोटी संख्या है जो 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अभी भाग करेंगे, जो आपका शेषफल निकलेगा वो शेषफल इसमें से घटा देंगे तो। लेकिन अगर यही कहता कि 1597 के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर बड़ी संख्या वो कौन सी होगी जो 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो आप बताइए इससे ऊपर बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें 18 और 13 यानी क्या करेंगे 18 में से 13 को घटा देंगे। 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 5। अब इसमें 5 अंक और जोड़े रहते, इसमें 5 अंक और जोड़े रहते तो क्या होता है कि वो 18 से पूरी तरह से कट जाती है ना। तो इसमें 1597 प्लस 5 कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो बड़ी संख्या होगी, उससे बड़ी। लेकिन पूछा क्या है 1597 के छोटी, यानी उसके नीचे। बात तो स्पष्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी इसी टाइप का कुछ पॉइंट्स को समझाए भी थे। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझते चलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 5-5 सवाल अगर हम लोग लेके चलेंगे, 10-10 सवाल लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ 1000। अच्छा 1000 में 1 घटा देंगे तो वह 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 999। तो इसलिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो 147 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि कितना मर्तब में ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कितने मर्तब में हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा, आप देख लो 14 लिखा हो ना, इससे कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका सिर्फ 14 को मान लेते हैं। 14 5 70, ये 100 के हिसाब से लेके चले, 14 5 70 और 14 छक्के कितना होता है, तो ये हो जाएगा 14 छक्के आपका 14 5 70 और उसके बाद 14 84, तो यानी 800 के ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे 1800 के ऊपर लें और 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो 900 के ऊपर हो जाएगा। फिर ये 7 भी है, तो इसलिए हम 14 6 से काटते हैं, 147 में 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक 42। और इसके बाद ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 से 4 28, और इसके बाद 6 एकम 6 2 8, यानी 882। इसको अगर घटा देते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर इसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1, फिर इसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1, 118। अब इसके बाद देखिएगा, यानी ये 118 क्या हुआ शेषफल है।
अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या निकालना है, तो क्या 1000 में से हम 118 घटाएंगे? नहीं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 अंकों वाली हो जाएगी। हमको छोटी 4 अंकों वाली चाहिए, तो हम 1000 में 118 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हमने जोड़ा तो अपना आंसर कितना आया, 1118। यही 1118 एक ऐसी अंक है जो कितना से कट जाएगी, एक नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ हम करेंगे क्या कि अब जोड़ने वाली बात है, 118 में और कितना अंक चाहिए जो 147 से कट जाए। तो हम यहाँ पर 147 में से घटा देंगे 118 को, तो 17 में से 8 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 9 17, और इसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 29। ये 29 अंक कितना होगा, 1000, और यहाँ 29 जोड़ देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1000 में प्लस 29 करेंगे तो 147 से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, 1029। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझ। अगर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा के जो अभिष्ट संख्या निकल रही है उस संख्या को हम लोग भाज्य में जोड़ देंगे, तो वो हमारा 147 या जो संख्या उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर घटाना हो तो पूरा का पूरा शेषफल ही घटा देते हैं। कोई अंक इसमें जोड़ने की बात कही जा रही है तो इसको दोनों को घटाने के बाद जो अभिष्ट संख्या होगी उसी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल। तो ये स्पष्ट आपने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं रहा, है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालने वाली बात है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, एकदम इजीली आप समझ रहे हैं। 5 अंकों की क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, 4। अब ये कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना हो तो आप 999 लिख सकते हैं, 99,999। ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी, अगर इसमें एक अंक और जोड़ देते तो 6 अंक का हो जाता। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या यही है। अब ये कह रहा है कि 105 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जोड़ना नहीं है, उसमें घटाना है, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे तो 5 अंक की बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर 105 से डिवाइड करेंगे, अपना जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें घटा देंगे तो वह 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी जो 105 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 10 ले लेते हैं, तो 10 ले लिए तो 10 8 80 या 10 9 90। तो यहाँ पर 9 से अगर हम लोग डिवाइड गुना करें तो ये जगह 9 5 45 और 9 दहिया 90 और 4 कितना हो जाएगा बंधु, तो 94, 945 के लिए। अब इसके बाद आ जाइए, इसको डिवाइड घटाते हैं तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये अपना खत्म। और इसके बाद 9 ले लो, इसके बाद ये कितना मरतब में जा सकता है, तो 10 5 50, 50 25, तो ये 5 मरतब में जाएगा। तो 50 25 के 5 हाथ में लगा 2 और 5 दहिया, अब इसके बाद 25, हाँ तो 525 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको घटा लेते हैं, सॉरी 500, इसको घटाते हैं तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब इसके बाद खत्म, और एक अंक और इसको उतारते हैं, एम आई राइट, 249। अब इसके बाद ये कितना मरतब में जाएगा, तो 2 मरतब में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 0 0 1, उसके बाद 2 एकम 2। अब इसको यदि हम घटा देते हैं 249 में से 10 को, तो कितना आंसर आ रहा है, 39। यानी ये 39 जो शेषफल है इसमें 99,999 में 5 अंकों की बड़ी संख्या में सिर्फ 39 को घटा दो तो जो आंसर आएगा वह क्या होगा, 105 से पूरी तरह से कट जाएगा। एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब अपना ये 999, तो ये अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हो ये हो जाएगा 99,960। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक स्पष्ट समझ में आ गया। तो हमने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ राउंड ऑफ मूव करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या करें, बहुत आसान सवाल है।
बहुत इजी सवाल है और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आता है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसे छोटे छोटे संख्या मतलब क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट लेवल का होता है। अगर आपने क्वेश्चंस को आसानी से समझ लिया तो बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 845 है। संख्या का गुणनफल दिया कितना, 845। इसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। इसमें संख्या दिया है कि कोई बड़ी संख्या भी है, कोई छोटी संख्या भी है। तो आप ऐसे बना सकते हो, माना कि बड़ी संख्या पर हम यहाँ पे पूरा लेवल बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बनाते, तो सीधे लिख देते एक्स वाई बराबर 845, एक्स बटा वाई बराबर 5, यानी एक्स का मतलब कितना हुआ 5x, और इसके बाद 5y, इसके बाद लिख सकते हैं 5y इंटू वाई बराबर 845, वाई का स्क्वायर 8। ये कैलकुलेट जल्दी बना सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी ना बनाए, एकदम माइंड से ऊपर जाने लगेगा। तो पहले मेथड को समझ लेते हैं, फिर आपको जल्दी बताते हैं। बड़ी संख्या का मान अगर मैंने कह दिया कि ये x है और अपना छोटी संख्या जो है वह क्या है, तो छोटी संख्या को हमने मान लिया कि y है। तो अब कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है x इंटू वाई, यानी x गुना वाई, गुणनफल कितना है, तो 845 है। ठीक है, कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो बड़ी संख्या यानी ये x है और इसको भाग दे दिए y से, तो जो अभिष्ट अंक प्राप्त हो रहा है वह 5 है। तो अब इसी से निकल जाएगा। बताइए, अब इसका मान अगर मैंने ऐसे कर दिया कि केवल x का मान निकालना है, तो x का मान क्या हो सकता है, 5 गुना y यानी 5y हो सकता है। अब इसी x का मान पुट कर देंगे इसमें तो हो जाएगा। यहाँ कह रहा है एक्स वाई बराबर 845। अब x की जगह पर 5y लिख सकते हैं, इंटू वाई लिख सकते हैं, और इसके बाद 845 हो जाएगा। हम इसको 5 को 845 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और इसके बाद 3, और इसके बाद 5 छः के 30, उसके बाद 5 9 45, 169 हो सकता है। y इंटू वाई का मतलब होता है वाई स्क्वायर, और 169 हो जाएगा। और स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर रूट अंडर हो जाता है कि नहीं होता है, तो इसलिए y का मान कितना आ गया अपना 13। ये छोटी संख्या का मान निकल गया 13। तो अब यहाँ पे कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन्हें पूछा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोनों संख्याएं बताइए। तो अब इसी पर अगर पुट कर दें हम कि, या इस पर भी पुट कर दें कि x बटा वाई का मान 5 है, तो अब यहाँ पर y का मान की जगह पर अगर हम 13 लिख दें, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, और ये हो गया अपनी संख्या कि x 65 और y कितना, तो 13। तो ये टोटल संख्या है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल स्पष्ट आपने समझा। तो ये लंबा मेथड था। शॉर्ट मेथड में क्या होता, हम डायरेक्ट इतनी बातें नहीं लिखते, हम लिख देते क्या कि ये हो जाता है x बटा वाई का मान कितना बोला 5, और एक्स वाई का मान कितना बोला, तो ये हो जाएगा 845। यहीं पर हम यहाँ पर इसी में स्पष्ट कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते तो ये हो जाता 169, और इसके जब 5y लिखते हैं ना, तो ये वाई स्क्वायर हो जाता। अब यहीं पर वाई स्क्वायर का मान यानी कि 13, वाई का मान डायरेक्ट हम 13 लिख देते हैं। अब वाई का मान 13 लिखे तो x बटा वाई का मान 5 है, तो अपने माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, x बटा 13 बराबर 5, और x का मान 13 पचे 65, तो x 65 और y कितना हो गया 13। तो एकदम बिना ज़्यादा पेन चलाए हुए भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। तो अभी मुझे वही प्रैक्टिस करना है कि बिना पेन चलाए हुए भी हम लोग आसानी से उस मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद।